ओ सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार हैं। बस वीत राग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। यह अष्टपाहुड़ जी नामक ग्रंथराज है और इसका छठवां पाहुड़ मोक्ष पाहुड़ अपन पढ़ रहे हैं। और इस मोक्ष पाहुड़ में अपन 81 गाथाएं पढ़ चुके। 82 नंबर की गाथा आज पढ़ेंगे, 82 नंबर की गाथा पढ़ेंगे। 81 नंबर गाथा और 80 नंबर गाथा, उन दो में ये बात बताई गई थी कि मोक्ष मार्गी मुनिराज कैसे होते हैं। मोक्ष मार्गी मुनिराज, दिगंबर मुनिराज कैसे होते हैं, वह बात उसमें बताई। तो 80 में 5 विशेषण लगाए थे, 5 खासियतें बताई थी दिगंबर मुनिराज की। पहली खासियत क्या बताई थी कि वे निर्ग्रंथ होते हैं। दूसरी बताई कि वे मोह से रहित होते हैं। तीसरी बताई कि 22 परिसहों को जीतते हैं। चौथी खासियत बताई कि कसायों को जीतते हैं। और 5वीं खासियत बताई कि वे पापारंभ से रहित होते हैं। इसी के साथ 81वीं गाथा में उन्होंने कहा कि वे ऐसी भावना भाते हैं, ऐसा विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं कि ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक में कोई भी मेरा नहीं है, मैं अकेला हूं। और इस प्रकार की भावना से वे शाश्वत सुख को प्राप्त करते हैं। और अब उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज इस 82 नंबर की गाथा में दिगंबर मुनिराज की कुछ और खासियतें बता रहे हैं कि दिगंबर मुनिराज कैसे होते हैं। पढ़ते हैं गाथा। देव गुरुणम भत्ता निव्येय परंपरा विचिंतिंता जान रया सुचरिता ते गहिया मोक्ष मागमी। अब साथ में बोलते हैं, देव गुरुणम भत्ता निव्येय परंपरा विचिंतिंता जान रया सुचरिता ते गैया मोक्षमागम्मी। देव गुरुणाम भक्ता निर्वेद परंपरा विचिंतयन्ता ध्यान रता सुचरित्रा ते गृहीता मोक्ष मार्गे। जो ध्यान रत सुचरित्र एवं देव गुरु के भक्त हैं, संसार देह विरक्त वे मुनि मुक्ति मार्ग में कहे। कुछ तो समझ में आई गई होगी बात। अभी प्राकृत से और समझ लेते हैं। देखो कैसे होते हैं दिगंबर मुनिराज, मोक्ष मार्गी मुनिराज। तो कह रहे देव गुरुणम भत्ता। 5 खासियतें 80 नंबर में बता चुके, एक 81 नंबर में 6 हो गई। तो अब यहाँ 7वीं गिनेंगे या अलग से ही गिन लेते, फिर सारी जोड़ देना। तो पहली खासियत बता रहे इस गाथा में, देव गुरुणम भत्ता। देव और गुरु के भक्त होते हैं। कैसे होते हैं दिगंबर मुनिराज? देव और गुरु के भक्त होते हैं।
इसके बाद दूसरी खासियत बता रहे हैं, निव्येय परंपरा विचिंतिता, निर्वेद की परंपरा का चिंतन करते हुए होते हैं। कैसे होते हैं? निर्वेद परंपरा का चिंतन करते हुए। निर्वेद मतलब वैराग्य, संसार, देह और भोगों से वैराग्य की परंपरा का चिंतन करते हैं। ये परंपरा, ये सब थोड़ा अभी अपन खुलासा करें, चर्चा करेंगे। एक बार अर्थ समझ में आ रहा है आपको? देव गुरुणम भक्ता, देव गुरु के भक्त होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, निव्येय परंपरा विचिंतिता, कि निर्वेद परंपरा का चिंतन करते हैं, अर्थात वैराग्य का चिंतन करते हैं, विरक्त रहते हैं। और तीसरी बात, ध्यान रया, ध्यान में रत रहते हैं, ध्यान में लीन रहते हैं। और सुचरित्रता, सुचरित्र, सम्यक चारित्र वाले होते हैं। ते गहिया मोक्ष मग्गमी, ते मतलब वे मुनिराज गहिया ग्रहण किए गए हैं, माने गए हैं मोक्ष मग्गमी, मोक्ष मार्ग में। मोक्ष मार्ग में उनको ही मुनि माना गया है, उनको ही मोक्ष मार्गी मुनि माना है। किनको मोक्ष मार्गी मुनि माना है? तो यहाँ 4 खासियतें बताई। इस गाथा में कितनी खासियत बताई? 4। पहली क्या बताई? कि देव गुरु के भक्त होते हैं। दूसरी क्या बताई? कि निर्वेद परंपरा का चिंतन करते हैं। तीसरी बात बताई, ध्यान रत रहते, ध्यान में लगे लीन रहते हैं। और चौथी खासियत बताई, सम्यक चारित्र वाले होते हैं। पहले कितनी बता चुके? 80 में 5, 81 में 1, 6 और 4 ये हो गई, तो कितनी हो गई? 10। और 10 का क्या अर्थ होता है? बहुत है। तो दिगंबर मुनिराज बहुत विशेषताओं वाले होते हैं, उनकी विशेषताओं का कथन कहां तक करें, इसलिए कुछ बता दी, बाकी तो क्या बताई जाए, ऐसे हैं दिगंबर मुनिराज। इसलिए कह रहे देव गुरुणम भक्ता, कि देव और गुरु के भक्त होते। देव गुरु मतलब कौन? देव अर्थात वीतराग देव। किसके भक्त होते हैं? किसी रागी द्वेषी देव के भक्त होते हैं क्या मुनिराज? दिगंबर मुनिराज वीतरागता के मार्ग पर बढ़ रहे हैं। तो वीतरागता के मार्ग पर बढ़ रहे हैं, तो वीतरागी देव और वैरागी गुरु, उन्हीं के वे भक्त होते हैं। तो वीतरागी देव और गुरु के भक्त होते हैं, ये बात यहां उनकी मुनिराज की खासियत में क्यों डाली? जबकि आप और हम जानते हैं कि देव पूजा और गुरु उपासना ये दोनों श्रावक के सट आवश्यक में है, मुनिराज के सट आवश्यक में ये नहीं है। दोनों देव पूजा और गुरु उपासना ये मुनिराज के सट आवश्यक में नहीं है, श्रावकों के में है। लेकिन यहां कह रहे देव गुरु के भक्त होते हैं, तो यहाँ वे अष्टद्रव्य से पूजा करना वगैरह वो तो नहीं करते हैं, लेकिन उनके हृदय में भक्ति होती है। भक्ति मतलब बहुमान होता है। वीतराग देव और गुरु के प्रति उनके चित्त में बहुमान होता है, बहुत ज्यादा। इसके ये जो शब्द है ना, देव गुरुणम भक्ता, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि देव गुरु के भक्त होते हैं, मतलब वे अपना आदर्श स्वीकार करते हैं। किसको आदर्श स्वीकार करते हैं? वीतराग देव वीतरागी गुरुओं को अपना आदर्श स्वीकार करते हैं। क्योंकि जिसका कोई आदर्श नहीं होता ना, जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता, जिसने कोई मंजिल नहीं होती जिसकी, अब वो कहां पहुंचेगा बताओ आप? मतलब कोई एक लक्ष्य तो तय हो, कोई मंजिल तो तय हो, कोई आदर्श तो तय हो कि मुझे वो बनना है, मुझे वहां जाना है। तो देव और गुरु वो उनके प्रति उनको भक्ति भाव बहुमान इसलिए आता है क्योंकि वो देव की जो पदवी है वीतराग देव की, वो उनको प्राप्त करनी है, उसके मार्ग में लगे हैं। और उसके पूर्व उनसे जो गुरु लगे हुए उस मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, उनका भी बहुमान आए बिना
नहीं रहता है। उनके माध्यम से हमें ये मार्ग मिला ऐसा बहुमान आए बिना नहीं रहता है। और इसीलिए देव गुरु की भक्ति एक इस गाथा में पहली खासियत बताई है। और होते भी हैं, ये बात अपन देखते भी है कि कोई भी मुनिराज हो तो सबसे पहले कोई भी कुछ मंगलाचरण करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि पहले तो वीतराग देव को नमन करते हैं और फिर उसके बाद अपने गुरु को भी नमन करते हैं, अपने गुरु को स्मरण करते हैं और उसके बाद ही बात प्रारंभ करते हैं। तो ये देव गुरु की भक्ति उनके चित्त में है। देव गुरु की भक्ति ये इसलिए भी आवश्यक है कि मतलब कोई सिर पे हमारे सवार है क्या, समझना, बात को समझना। जिसके सिर पे कोई सवार नहीं, मतलब सवार मतलब जिसके सिर पे किसी को उसने अपना आदर्श नहीं माना, किसी की आज्ञा का पालन करना वो उचित नहीं मानता, वो व्यक्ति निरंकुश हो जाता है। क्या हो जाता है वो? लोक में भी क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति किसी की तो आज्ञा मानो भाई। अगर तुमको पिता की आज्ञा पसंद नहीं है, पिता की कड़क लगती है, तो माता की मानो, और माता की भी पसंद नहीं है तो बड़े भाई की मानो, बहन की मानो। अरे किसी की तो मानो। अगर तुम किसी की भी नहीं मानोगे तो फिर क्या होगा? बोलो, गर्त में चले जाओगे भाई, क्योंकि स्वेच्छाचारी हो जाओगे। फिर आप स्वेच्छाचारी हो जाओगे, मतलब आपकी मन माफिक, हमारे जचेगी जो करेंगे। तो जचेगी जो करोगे, तो देखो हर व्यक्ति के दिमाग में अच्छे बुरे विचार सब तरह के आते हैं, लेकिन जब कोई उसके ऊपर वरद हस्त होता है किसी का, तो वो उसे दिशा ज्ञान कराता है कि ये विचार तुम्हारे मन में आया है लेकिन ये उचित नहीं है, सही नहीं है। ये विचार आया है, ये ठीक है, तुम ऐसा करो लेकिन ऐसा मत करो। वो गलत मार्ग पर जाने से रोकता है, सही मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित करता है। जो उसकी आज्ञा में चलता है वो तो अपनी मंजिल को प्राप्त करता है, और जो अपने से बड़े की आज्ञा को स्वीकार नहीं करता है वह मंजिल से भ्रष्ट हो जाता है। हाँ, डर नहीं होता ना उसके चित्त में, कोई डर नहीं है, भय नहीं है, कोई अंकुश नहीं है, तो वो मनमानी करेगा। तो और मोक्ष मार्ग में, मुक्ति के मार्ग में जो मुनिराज चल रहे हैं, उन्हें तो मंजिल मुक्ति वो उनको नजरों में है। इसलिए वे कभी भी अपने से बड़े जो गुरु हैं, देव हैं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते हैं, उनका बहुमान अपने चित्त में रखते हैं। उनके बहुमान बिना उनका चित्त खाली नहीं रहता। बात समझ में आई आपको? देव गुरु की भक्ति क्यों जरूरी बताई? देखो, लोक में, हमारे प्रजातंत्र में ऐसी व्यवस्था है ना कि हर एक के ऊपर कोई ना कोई है। कोई भी अधिकारी है ना, बड़ा से बड़ा अधिकारी है, उसको पावर दे रखे कई तरह के काम करने की, उसको अधिकार है, लेकिन उन अधिकारों के बाद भी उसके ऊपर कोई ना कोई है कि नहीं है? वो लोग भले जिला कलेक्टर साहब भी हो तो कलेक्टर साहब के ऊपर भी कोई तो है ना। संभागीय आयुक्त तो बैठते हैं, अन्य मंत्रीगण होते हैं, प्रभारी मंत्रीगण होते हैं, अन्य, मतलब वो भी किसी ना किसी के प्रति उत्तरदायी है। भले हमारे मुख्यमंत्री जी भी हो तो उनको भी आगे, भले राज्यपाल हो या जो भी व्यवस्था में है, तो उनके प्रति किसी ना किसी के प्रति उनको उत्तरदायी बनाया है। मतलब किसी को भी निरंकुश नहीं रखा है हमारे यहाँ, सबके ऊपर कोई ना कोई है। मतलब आप अगर गलत करोगे तो आपको कोई ना कोई रोकने वाला है, और आपको गलत करने का भाव ही नहीं आएगा, क्योंकि आपको जब ये पता चलेगा कि मेरे ऊपर कोई है। गलत करने का भाव क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपको पता है कि मेरे ऊपर कोई है, मुझे रोकने वाला है,
टोकने वाला है। तो इसलिए हमारे दिगंबर मुनिराज की ये एक इस गाथा में पहली खासियत बताई कि देव गुरुणम भक्ता, वे वीतराग देव और गुरु के भक्त होते हैं, क्योंकि आदर्श उनके उनके सामने। समझ में आ रही बात आपको? दीक्षा देते हैं ना, आचार्य होते हैं। हाँ, आचार्य भी हैं, उनके ऊपर हैं तो वो भी हैं, सभी हैं, उपाध्याय परमेष्ठी हैं। हाँ, 64 रिद्धिधारी मुनिराजों को। हाँ, तो 64 रिद्धिधारी में तो सब आ गए ना। 64 है, 64 रिद्धि में तो केवल ज्ञान रिद्धि भी है, अरहंत परमात्मा भी आ गए। अपन ने 64 रिद्धियों का वर्णन पढ़ा था, है। हाँ, नमस्कार करते हैं, मतलब कहने का उनको उनकी आज्ञा में चलने का ध्यान रखते हैं, यही उनकी भक्ति है। यही भक्ति है कि हमारे देव और गुरु की क्या आज्ञा है, हमें उसी प्रकार से प्रवर्तन करना है। बैंक में मैनेजर हैं, उनको लोन पास करने का अधिकार है, वो चाहे जिसको चाहे जितना लोन पास कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन उन्हें मालूम है ना कि एक ऑडिट भी करानी पड़ती है। ऑडिट भी होगी, भले हम स्वीकृत कर देंगे, हमको अधिकार है, लेकिन अगर हमने नियम के बाहर जाकर किसी को लोन पास कर दिया तो ऑडिट वाले बाल की खाल निकालेंगे और हमारे को मुसीबत खड़ी कर देंगे। तो भले उन्हें अधिकार है, लेकिन अधिकार होने पर भी आगे ऊपर अंकुश है बराबर। तो ऐसे ही एक अपने ऊपर किसी की आज्ञा, किसी का अनुकरण हमारे चित्त में ये बात होनी चाहिए। मंगलाचरण में हमने कहा नास्तिकता का परिहार होता है। तो भाई अपने से ऊपर कोई है ना, तो आपका आस्तिक है कि नहीं? आप आस्तिक हो तो किसी में विश्वास करते हो ना भाई, कौन देव है कौन गुरु है। बिना देव गुरु की श्रद्धा के तो देव गुरु धर्म की श्रद्धा बिना सम्यक दर्शन ही नहीं है। तो देव गुरु की भक्ति तो यहाँ आप लोगों ने वो कथानक बहुत सुना होगा कि गुरु द्रोणाचार्य, उनके पास में वो एकलव्य आया था कि मेरे को गुरुजी धनुर्विद्या सिखा दो, मुझे पढ़ा दो। तो उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि वे क्या है कि जो राजा महाराजाओं के बेटे होते, राजकुमार वगैरह विशिष्ट लोग होते थे, उनको ही पढ़ाते थे, हर किसी को पढ़ाते नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो हर किसी को पढ़ाता नहीं हूँ, और वो एकलव्य उस क्वालिटी में नहीं आता था जो उनके यहाँ निर्धारित थी, तो है ना। हाँ, भील का बेटा था। तो वो मतलब वो जो राजकुमारों को पढ़ाते थे उसमें उनकी कैटेगरी में नहीं आता था, तो उन्होंने मना कर दिया, अभी मैं नहीं पढ़ाता हूँ। अब नहीं पढ़ाता हूँ तो वो चला गया, ठीक है, आप नहीं पढ़ाते हो, जबरदस्ती क्या कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो पढ़ना है भाई, मुझे तो ज्ञान प्राप्त करना है। तो वो वन में एक पेड़ के नीचे उन गुरुजी की मिट्टी की मूर्ति बना ली उसने। क्या किया उसने? द्रोणाचार्य की गुरुजी की मिट्टी की मूर्ति बना ली और मिट्टी की मूर्ति बना करके अभ्यास करना चालू कर दिया। और अभ्यास चालू करके बढ़िया सीख गया। इधर गुरुजी भी वन भ्रमण के लिए आए, आगे आगे कुत्ता चल रहा था, फिर गुरुजी और गुरुजी के पीछे शिष्य चल रहे थे। देखा तो वो कुत्ता जब उसको देख करके, एकलव्य को देख करके भौंका, तो उसकी धनुर जो विद्या अध्ययन की साधना थी उसमें उसको विघ्न हुआ। तो उसने तीर से चला करके उसका मुख बंद कर, मतलब उसको चोट नहीं आए, कुत्ते को कोई चोट नहीं आए, मरे नहीं, घायल नहीं हो, और उसका भौंकना बंद हो जाए, इस प्रकार से तीर चला करके उसका मुख बंद कर दिया। और जब ये बात
पीछे चलने वाले उन गुरुजी को पता चली कि अरे ऐसा कौन धनुर्धर है जिसने कुत्ते को खरोंच नहीं आने दी और मुंह बंद कर दिया, ऐसे तीर चलाया, ऐसा होशियार आदमी कौन है? पता चला कि ये है एकलव्य। उन्होंने देखा अरे ये तो इतना बढ़िया तीर चलाना तो मैंने भी नहीं सिखाया, अर्जुन को भी नहीं आता, मेरे को भी नहीं आता। तो गुरुजी ने पूछा कि तुम्हें ये धनुर्विद्या किसने सिखाई? क्योंकि उन्हें तो मालूम था भारत में मैं ही सर्वश्रेष्ठ गुरु हूं धनुर्विद्या का और मेरा सर्वश्रेष्ठ शिष्य अर्जुन है, इससे बढ़िया तो कोई शिष्य नहीं है और मेरे से बढ़िया गुरु नहीं है। जब एकलव्य ने बताया कि मेरे गुरुजी तो आप हो, मैंने तो आपसे सीखी है, तो बोले मैंने तो नहीं सिखाई। कैसे सीखी? कि गुरुजी याद करो मैं आया था आपके पास, आपने इनकार कर दिया था, फिर मैंने आपकी ये मिट्टी की मूर्ति बना ली, ये देखो ये मिट्टी की मूर्ति आपकी, और मैं इसको अपना गुरु मान करके और अभ्यास करता था। कोई गलती होती थी तो एक चांटा अपने ही गाल पे रख लेता था कि गुरुजी ने मारा है तेरे को, सुधार कर, गड़बड़ी कर रहा है। वो सीख गया। अब वो तो आपको मालूम है आगे फिर गुरुजी के मन में क्या आया है? हम तो अर्जुन को कह चुके विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, अब ये उससे होशियार हो जाएगा, कैसे पार पड़ेगी? तो कहने लगे कि हमारी वो दे दो फिर गुरु दक्षिणा, हमसे सीखा है तो। बोले आप बोलो दे देंगे, उसमें क्या दिक्कत है, वही गुरु जी आप हमारे, हमारा सौभाग्य है कि आपने गुरु दक्षिणा स्वीकार करेंगे आप, हम तैयार। तो बोले दाएं हाथ का अंगूठा दे दो। अब दाएं हाथ के अंगूठे बिना तो तीर चलता ही नहीं है, लेकिन एक समय देरी नहीं की सोचने के लिए, गुरुजी के प्रति इतना समर्पण भाव था कि तुरंत ये लो कि मेरी इस धनुर्विद्या का क्या होगा, मैं कैसे तीर चलाऊंगा, फिर मेरी सारी जिंदगी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। इस बात का विचार किए बिना एक सेकंड में गुरुजी को, तो ये गुरुजी के प्रति समर्पण के लिए भी सुनाई जाती है। और साथ में वो गुरुजी के प्रति जो भक्ति थी ना, गुरुजी की जो मिट्टी की मूर्ति बनाई उससे भी वो ज्ञान प्राप्त कर लिया उसने। तो वो तो खुद ही वैसे ही अभ्यास कर लेता, गुरुजी की मिट्टी की मूर्ति क्यों बनाई उसने? भाई गुरुजी अपना बनाने की क्या जरूरत थी? वो तो भाई अब गुरुजी ने कोई पढ़ाया तो है ही नहीं, पढ़ा तो खुद ही ने है, मेहनत तो खुद ही ने की, अभ्यास खुद ही ने किया। गुरुजी की मूर्ति बना के और ये मेरे गुरुजी हैं, ये मेरे को सिखाते हैं, और उनका एहसान मानना, उनको गुरु दक्षिणा देना, और यहाँ तक कि अपना दाएं हाथ का अंगूठा देना पड़ गया। इस चक्कर में क्यों पड़ा वो? तो कहते जब तक वो अपने को गुरु नहीं स्वीकार करता है किसी अपना किसी को, तब तक उसके चित्त में वो अनुशासन ही नहीं आता, वो बात ही नहीं आती। इसलिए हमारे मुनिराज देव गुरु के भक्त होते, ये पहला विशेषण है। तो वो अपनी कमी है ना, इसीलिए अपने को लाभ नहीं होता उसका। भाई जैसे जब अपने चित्त में समर्पण भाव नहीं आएगा तो अपने को लाभ नहीं होगा। उसको आया तो उसको लाभ हो गया, जिसको आता है उसको हो जाता है। देखो क्या कह रहे हैं, तो पहला विशेषण समझ में आया, देव गुरुणम भक्ता, देव गुरु के भक्त हैं। देखो भक्ति से चित्त निर्मल हो जाता है, भक्ति से चित्त कोमल हो जाता है, तो उसमें धर्म प्रवेश करता है, और कठोर चित्त में प्रवेश नहीं करता है धर्म। और क्या कह रहे, निवेय परंपरा विचिंतनता, निर्वेद परंपरा, निर्वेद मतलब वैराग्य परंपरा, वैराग्य परंपरा। परंपरा क्यों? परंपरा शब्द इसलिए डाला कि जब दीक्षा ली थी उस समय जो वैराग्य था
अब परिस्थितियों को देखते हुए, समय बदलते हुए वो वैराग्य घट भी सकता है। तो वे उस वैराग्य की परंपरा का चिंतन करते कि मैंने किन परिणामों से ये दीक्षा ली थी, कि जब मैंने दीक्षा ली थी तब मेरे क्या परिणाम थे। तो अभी ऊंच नीच होए तो होए, लेकिन वो याद किसको करते हैं? उन परिणामों को। क्योंकि जब दीक्षा कोई जीव लेता है तो उस समय उसको उत्कृष्ट वैराग्य का परिणाम होता है, और वो उत्कृष्ट वैराग्य के परिणाम का चिंतन करता है। जब भी परिणाम शिथिल होते हैं तो किसका चिंतन करता है? कि मैंने किन परिणामों से ये दीक्षा अंगीकार की थी। ऐसा होता है। मतलब अब जिस मेहनत से बच्चे पीएमटी की, पीटी की, उसकी इंजीनियरिंग और उसकी मेडिकल की पढ़ने के लिए तैयारी करते हैं ना, प्रवेश एडमिशन होना मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है। और फिर एडमिशन होने के बाद उतनी गंभीरता से यदि वो 3 साल 5 साल की पढ़ाई पूरी करे तब तो एक्सपर्ट हो जाए वो। लेकिन एडमिशन होने के बाद निश्चिंत हो जाते हैं और पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं, तो फिर पास तो हो जाते हैं लेकिन उसमें महारत हासिल नहीं होती है, कुशलता प्राप्त नहीं होती है उसमें। वो विशेषज्ञ नहीं बन पाते उसके। तो हमने जिन परिणामों से पढ़ाई प्रारंभ की, उन परिणामों को अपने को, ग्रंथ जिस दिन अपन प्रारंभ करते हैं उस दिन जो हमारे चित्त में उत्साह होता है, क्या ग्रंथ पूरा होते तक उतना उत्साह रहता है? ग्रंथ के मध्य में भी उतना उत्साह रहता है? यदि नहीं रहता हो तो शुरुआत के दिन का उत्साह याद कर, तो भाई हमने ग्रंथ जब प्रारंभ किया था कैसे परिणामों से। हम स्वाध्याय चालू करते हैं कई बार और फिर 2-4 पेज पढ़ते हैं, 2-4 दिन निकलते हैं और फिर बाद में भूल जाते हैं, तो ग्रंथ अधूरा रह जाता है। फिर बाद में विकल्प करते हैं और फिर वापस ऐसा ही होता है। तो जब भी कभी शिथिल होए परिणाम, तब क्या याद करना? जब शुरू किया था ना उन परिणामों को याद करना। तो ए मुनिराज निर्वेद परंपरा का चिंतन करते हैं। निर्वेद परंपरा का चिंतन अर्थात वैराग्य परंपरा। वैराग्य क्या? संसार, शरीर और भोगों से विरक्त रहते हैं। ये संसार असार है, 4 गतियां दुख रूप है, कहीं भी सुख नहीं है। ये शरीर मेरा नहीं है, ये भोग क्षणिक है, दुख रूप है, ऐसा विचार करके और वे इन सब से अपने राग को तोड़कर अपने चैतन्य ध्रुव भगवान आत्मा में रमते हैं। इसलिए तीसरा विशेषण लगाया, जान लया। तीसरा विशेषण क्या लगाया? जान लया। ध्यान रत रहते, ध्यान रत, आत्म ध्यान में लीन रहते। आत्म ध्यान में लीन कौन रहेगा? जो संसार देह भोगों से विरक्त होगा। अगर संसार देह भोगों के प्रति रुचि होगी, उनसे राग होगा, तो उपयोग बाहर बाहर दौड़ेगा, अंदर जाएगा नहीं। तो अंदर जाने के लिए पहली खासियत ये जरूरी है कि वो बाहर से विरक्त हो। इसलिए वो बाहर से विरक्ति, तब अंदर में अनुरक्ति आती है। तो ध्यान रत, ये तीसरा विशेषण। और चौथा विशेषण क्या? सुचरित्रा, अच्छे चरित्र वाले। अच्छा चरित्र क्या होता है? कि सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान पूर्वक जो चरित्र होता है वो सुचरित्र, सम्यक चरित्र होता है। तो ऐसे 4 विशेषताओं वाले मुनिराज को यहां मोक्ष मार्गी मुनिराज का। बोलेंगे आप कितनी विशेषताएं बताई इस गाथा में? वापस से बोलिए, फिर से बोलिए। 4। पहली कौन सी? देव गुरु के भक्त। दूसरी कौन सी? निर्वेद परंपरा का चिंतन करने वाले। और तीसरी ध्यान में लीन। और चौथी सम्यक चारित्र वाले। ये दिगंबर मुनिराज होते हैं, ऐसे मुनिराज।
अर्थ पढ़ते हैं, देखो। जो मुनि देव गुरु के भक्त हैं, अब यहाँ शास्त्र नहीं आया तो आप यूं मत समझना कि यहाँ शास्त्र नहीं आया तो उसके प्रति भक्ति नहीं होती उनके मन। देखो गाथा होती है ना, छंद होता है, उसकी सीमा होती है, शब्दों की सीमा है, शब्द ज्यादा कर नहीं सकते, कम भी नहीं कर सकते। तो देव कह दिया, उनकी वाणी को ही तो शास्त्र कहते हैं। तो देव शास्त्र गुरु तीनों की भक्ति समझ लेना इसमें आप। ऐसे नहीं कि वो शास्त्र के प्रति भक्ति का भाव नहीं होता उनको, देव शास्त्र गुरु तीनों की भक्ति का परिणाम रहता है। जो मुनि देव गुरु के भक्त हैं, निर्वेद अर्थात संसार देह भोगों से विरागता की परंपरा का चिंतन करते हैं, ध्यान में रत हैं, रक्त हैं, तत्पर हैं, ये सब पर्यायवाची समझना। रत है, रक्त है, तत्पर है, भला उसी में लगे, और जिनके भला सु है ना, सु मतलब भला अथवा उत्तम, एक ही बात है, चारित्र है, उनको मोक्ष मार्ग में ग्रहण किए। 78-79 में मोक्ष मार्ग में कौन ग्रहण नहीं किए हैं? कि जो 5 प्रकार के वस्त्रों को ग्रहण करते हैं, परिग्रह को ग्रहण करते हैं, अधम कार्य करते हैं, ऐसे ऐसे सब बताया था ना उसमें, है क्या, याचना करते हैं, तो वो सब उधर 2 गाथाओं में बताया भाई ये मोक्ष मार्ग ही नहीं है, वो नास्ति से कथन था, ये अस्ति से कथन, ये मोक्ष मार्गी है। तो मोक्ष मार्गी कौन है? 80 नंबर में 5 बता दी बात, 81 में 1 बता दी, और इस 82 में 4 बात बता दी। अब भावार्थ पढ़ते हैं, देखो। जिनने मोक्ष मार्ग प्राप्त किया ऐसे अरहंत सर्वज्ञ वीतराग देव। अब देव का खुलासा हो गया, मूल गाथा में जो देव शब्द आया था, देव गुरु के भक्त हैं, तो देव शब्द का अर्थ कोई स्वर्ग के देव को या देव नहीं समझना, जो रागी देव है उनको देव नहीं समझना, अथवा वीतराग देव के जो भक्त देव हैं उनको देव नहीं समझना, बल्कि यहां कौन देव है? तो के वीतराग देव। इसलिए खुलासा किया भावार्थ में, क्या खुलासा किया? कि जिनने मोक्ष मार्ग प्राप्त किया है ऐसे अरहंत सर्वज्ञ वीतराग देव, और उनका अनुसरण करने वाले बड़े मुनि, दीक्षा शिक्षा देने वाले गुरु, इनकी भक्ति युक्त हो। लोक में भी जैसे कोई खिलाड़ी होता है ना, खिलाड़ी मतलब क्रिकेट का खिलाड़ी बनना है, तो वो किसको अपना आदर्श स्वीकार करता है? जो क्रिकेट में सबसे आगे बढ़े हुए हैं, है ना, जो भी बढ़े हुए हो उनको वो उनका फोटो अपने घर में लगाता है। अब मुनिराज तो फोटो वगैरह सब परिग्रह का त्याग कर चुके हैं, लेकिन चित्त के आसन पर विराजमान करते हैं, अपने हृदय में उनके प्रति बहुमान रहता है उनको। इसलिए जिनने मोक्ष मार्ग प्राप्त किया, तो वो मोक्ष मार्ग में गमन करना है उनको, तो जो मोक्ष मार्ग प्राप्त कर चुके ऐसे देव, जिनने मोक्ष मार्ग प्राप्त किया ऐसे अरहंत सर्वज्ञ वीतराग देव, और उनका अनुसरण करने वाले, किनका अनुसरण करने वाले? कि वीतराग सर्वज्ञ देव का अनुसरण करने वाले जो बड़े मुनि, जो शिक्षा दी, जिनसे उन्होंने प्राप्त की, जिनसे उन्होंने दीक्षा प्राप्त की, ऐसे जो गुरु हैं उनकी भक्ति से वे सहित होते हैं। देखो भक्ति में कैसी भक्ति होती होगी, उनके भक्ति की भी कल्पना है हमारे चित्त में। हम भक्ति किसको समझते हैं? कि साहब मंजीरा बजाएं, ढोलक बजाएं, नाचें और बढ़िया सुर लय ताल से गाएं तो भक्ति हो।
तो मुनिराज ऐसा कुछ करते हैं? ऐसा तो नहीं करते। ऐसा नहीं करते तो फिर भक्ति है कि नहीं उनके मन में? वो भक्ति करते कि नहीं करते हैं? शास्त्रों में भक्ति की परिभाषा क्या बताई है? गुणेष्वनुराग भक्ति, गुणों में अनुराग उसको कहते भक्ति। मतलब गुण है ना, वीतरागता, सर्वज्ञता, वो जिसे अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, यही भक्ति है। भक्ति क्या कि हमें वीतरागता पसंद है, हमें सर्वज्ञता पसंद है, हमें वो मार्ग पसंद है, हमें उस मार्ग पर चलने वाले पसंद है, जिन्होंने उस मार्ग को प्राप्त किया, उसका फल प्राप्त किया, मुक्ति प्राप्त की, वे हमें पसंद है। बस यही भक्ति है। और हमें वीतरागता पसंद नहीं, मान लो, तो हमें वीतरागता पसंद नहीं है और फिर हम भगवान की कितनी भी भक्ति कर रहे हैं तो वो भक्ति की श्रेणी में नहीं आती है। बाहर में अपन नाच रहे, कूद रहे, कुछ भी कर रहे, लेकिन हमें राग ही पसंद आ रहा है, वीतरागता पसंद ही नहीं आ रही, हमें उनकी सर्वज्ञता समझ में ही नहीं आ रही, हमें उनकी वाणी स्यादवाद में जो है अनेकांतात्मक जो उन्होंने वस्तु का स्वरूप बताया वो हमें पसंद ही नहीं है। हमें तो सर्वथा एकांत बात ही रुचती है, हमें तो सर्वथा राग की ही रुचि है। तो समझना चाहिए कि बाहर में हम कितनी भी भक्ति का भाव कर रहे हो, भक्ति करते नजर आ रहे हो, तो वो असली भक्ति नहीं है। असली भक्ति तो बाहर में भले ही वो कुछ भी नहीं करे, करता हुआ नजर नहीं आए, लेकिन अंदर में जो उसके चित्त में वो गुणों के प्रति अनुराग है, बहुमान है, वो गुण उसको पसंद आ रहे हैं, वो भक्ति। जिनने मोक्ष मार्ग प्राप्त किया, ऐसे अरहंत सर्वज्ञ वीतराग देव और उनका अनुसरण करने वाले बड़े मुनि, दीक्षा शिक्षा देने वाले गुरु, इनकी भक्ति युक्त हो। और कैसे होते हैं? तो कहते हैं संसार देह भोगों से विरक्त होकर मुनि हुए। ये वैराग्य जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिना वैराग्य के जीव फंस जाता है, कहीं भी फंस जाता है, दीक्षा लेने के बाद भी फंस जाता है। अगर वैराग्य नहीं हो तो कहीं भी उलझ जाता है। उलझने के चांस बहुत, उलझने के लिए बहुत जगह है ना, कि घर गृहस्थी की व्यवस्थाएं छोड़ी समाज की व्यवस्थाओं में उलझ जाए जीव, घर की व्यवस्थाएं छोड़कर मंदिर की व्यवस्थाओं में उलझ जाए जीव, देश की व्यवस्थाओं में उलझ जाए, न जाने कहां कहां उलझ जाए जीव। उलझने के बहुत अवसर है, इसलिए सब तरफ से विरक्त जीव होगा ना, वो सब तरफ से अपनी दृष्टि हटा करके अपने अंदर चला जाएगा, और अंदर चला जाएगा वो काम कर लेगा। इसलिए ये विरक्तता, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है। क्योंकि आप सोचो, मुनिराज के तो जितने गुणों का बखान किया जाए कम है, इतने गुण है। उन गुण में से कुछ एक गुण ही तो बताने थे आचार्य कुंकुन देव को, ज्यादा गुण थोड़ी बताने का अवकाश था यहाँ। तो आप सोचो, जो उनके असंख्यात गुणों में से कोई बहुत महत्वपूर्ण जो उनको लगा ना, वो बताया उन्होंने। सब थोड़ी बता सकते थे। ऐसा होता है ना, मतलब आपको तो बहुत सारे भजन आते हैं, लेकिन आज भजन प्रतियोगिता है और आपको एक भजन सुनाना है। आपको तो 100 भजन आते हैं, 100 भजन तो सुनाने नहीं मिलेंगे आपको, केवल एक भजन सुनाने मिलेगा। 3 मिनट का समय है, उसमें आप सुना दो। तो आप कौन सा भजन सुनाओगे बताओ? 100 भजन याद है, कौन सा सुनाओगे आप? कि वही भजन सुनाओगे ना कि जो उन 100 में से सबसे बढ़िया होगा आपकी नजर में, या कोई सा भी सुना दोगे तो उन 100 में से नंबर 1 होगा ना, वो आप सुनाओगे। तो ऐसे ही मुनिराज के असंख्यात गुणों में से कुछ एक गुण यहाँ बताने का अवसर था, तो वहां कुछ महत्वपूर्ण गुण ही बताए हैं। पहला गुण यहाँ खासियत उनकी बताई कि देव शास्त्र गुरु के भक्त होते हैं, देव गुरु के भक्त। और दूसरा निर्वेद, अर्थात संसार देह भोगों से विरक्त होते हैं और
ये परंपरा के लिए कहा भावार्थ में, वैसी ही जिनके वैराग्य भावना है कि संसार देह भोगों से विरक्त होकर मुनि हुए, मतलब जिस समय वो मुनि हुए वैसी ही जिनके वैराग्य भावना निरंतर चलती है, परंपरा से निरंतर 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 वैराग्य भावना चलती है। अब जो तीसरा विशेषण है ध्यानरत, उसके लिए कहा कि आत्मानुभव रूप शुद्ध उपयोग रूप एकाग्रता रूपी ध्यान में तत्पर है। आत्मानुभूति, शुद्धोपयोग जिसे कहते हैं, अपने आत्मा में एकाग्रता जिसको कहते हैं, वो ध्यान है। ध्यान के लिए आत्मानुभव कहो, शुद्धोपयोग कहो, या आत्मा की एकाग्रता कहो, उपयोग की एकाग्रता अपने आत्मा में, वही ध्यान है। उस ध्यान में वे तत्पर है, क्योंकि वही तो है ना सार। अपन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, अशुभ में जाना नहीं, शुभ में अटकना नहीं, और शुद्ध से भटकना नहीं। क्यों? क्योंकि अशुभ में जाने पर तो पाप बंधन होगा, और शुभ में अशुभ से बचने के लिए आए हैं, लेकिन वो हमारी मंजिल नहीं है, इसलिए वहां आए वो ठीक, लेकिन वहां अटकना नहीं। जल्दी से क्या करना, शुद्ध में जाना, और फिर शुद्ध से वापस आना ही क्या, इसलिए कहा शुद्ध से भटकना नहीं। तो शुद्ध से वापस भटक के बाहर वापस आना नहीं है। तो मुनिराज किस में जाते हैं, कि शुद्ध में जाते हैं। तो आत्मानुभव रूप शुद्धोपयोग एकाग्रता रूपी ध्यान में तत्पर है। अब चौथा जो विशेषण है सुचरित्र, उसको खुलासा कर रहे हैं भावार्थ का। पंडित जयचंद जी छाबड़ा, उन्होंने ये अर्थ भावार्थ लिखे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि जिनके व्रत समिति गुप्ती रूप निश्चय व्यवहारात्मक, क्या सम्यक चारित्र को निश्चय सम्यक चारित्र, व्यवहार सम्यक चारित्र, ऐसा गुप्ती, निश्चय गुप्ती, व्यवहार गुप्ती, निश्चय समिति, व्यवहार समिति, नियम सार जी में अपन ने पढ़े ना सब, नियम सार ग्रंथ में परमार्थ, सारे परमार्थ से पूरा सम्यक चारित्र, निश्चय सम्यक चारित्र कैसा, वो सब हमने पढ़े। तो ये सब समझ लेना इसके अंदर कि जिनके व्रत समिति गुप्ती रूप निश्चय व्यवहारात्मक सम्यक चारित्र होता है, वे ही मुनि मोक्ष मार्गी हैं, अन्य भेसी मोक्ष मार्गी नहीं है। भेसी अर्थात बाहर में तो वेश मुनि का है, लेकिन अंदर में जिनके देव गुरु के प्रति भक्ति का परिणाम नहीं है, जिनके अंदर में वैराग्य परिणाम नहीं है, जिनके अंदर में आत्म ध्यान की नहीं है, और जिनके अंदर में सम्यक चारित्र नहीं है, तो कह रहे कि वे मोक्ष मार्गी मुनि नहीं। तो इस प्रकार से आज अपन ने इस अष्टपाउड जी में, मोक्ष पाउड में कौन से नंबर की गाथा पढ़ी, 82 नंबर, 82 नंबर गाथा पढ़ी। और इस 82 नंबर गाथा में हमने क्या बात पढ़ी, हाँ, अंत में एक लाइन में तो बात याद रह जाए, नहीं तो अपन पूरे पौन घंटे बात करें, वे बात अपन को कुछ पता ही नहीं चले कि क्या अपन ने पढ़ा। तो क्या पढ़ा हमने इस 82 नंबर गाथा में, कि जो देव गुरु के भक्त होते हैं, जो वैराग्य संसार देह भोगों से विरक्त होते हैं, जो आत्म ध्यान में लीन रहते हैं और सम्यक चारित्रवंत होते हैं, वे ही मोक्ष मार्गी मुनिराज है। शेष चर्चा आगे।